अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सरसों या घी वगैरह के अंदर अगर कोई जानवर गिर जाए और मर जाए, मसलन छिपकली है या चूहा वगैरह है, तो उसके पाक करने के उलमाए कराम ने, फुक़हा कराम ने कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर कुछ तरीके बयान फरमाए हैं। एक तो ये है कि अगर वो घी या तेल वगैरह वो अगर जमा हुआ है तो उस नापाक चीज को निकाला जाए और उस जगह के ऊपर जहां पे वो नापाक चीज पड़ी थी और उसके साइडों पे, अतराफ व कनाफ में उन जगहों को खुरच लिया जाए तो बकिया चीज जो है वो पाक है। अगर सिरका, दूध, घी वगैरह अगर ये जमे हुए नहीं हैं, रकीक हैं, पतले हैं, जानवर गिर गया है और मर गया है, तो पहले उस जानवर को, उस चीज को निकाला जाए। उसके बाद इसके पाक करने के दो तीन तरीके हैं। एक ये है कि उस नापाक चीज को, मसलन अगर दूध है या सिरका है या तेल है या घी वगैरह है जो रकीक है, पतला है, उसकी हम जिन्स चीज ले ली जाए। अगर दूध नापाक हुआ है, दूध लिया जाए और एक पाक खाली बर्तन के अंदर, और जो दूध नापाक है उसके अंदर वो पाक दूध जो है वो डाला जाए। इतना डाला जाए कि वो नापाक दूध जो है वो उबल जाए, यानी उस बर्तन से उबल के बाहर आ जाए, और बाहर आने के बाद कम से कम 1.5-2 हाथ जो है वो बह जाए, यानी उसकी गिरदनवा के अंदर 1.5-2 हाथ जो है वो बह जाए, तो फिर वो पाक हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़ाया होने का अंदेशा है। इसी तरह घी वगैरह जो है, जो रकीक है, पतला है, उसके अंदर जानवर गिर के मर जाए तो उसको पाक करने का एक तरीका फुक़हा किराम ने ये भी बयान फरमाया है कि जानवर को, चीज को निकाल के बाहर फेंका जाए, फिर उसकी जो चीज है जिसके अंदर वो जानवर गिरा था उतनी मिकदार के अंदर पानी लिया जाए और पानी उसके अंदर उतनी मिकदार में डाल के उसे आग के ऊपर जोश दिया जाए, पकाया जाए, उबाला जाए, और इतना उबालें कि वो घी जो है, वो तेल जो है वो ऊपर आ जाए और पानी जो है वो नीचे रह जाए, और ऊपर से वो घी और तेल वगैरह जो है वो निकाल लिया जाए और फिर पानी को फेंक दिया जाए। फिर उतना ही पानी डाला जाए, फिर उसको जोश दिया जाए यहाँ तक कि वो घी और तेल वगैरह जो है वो ऊपर आ जाए और पानी नीचे रह जाए, और ऊपर से वो घी और तेल वगैरह निकाल लिया जाए और पानी को फेंक दिया जाए। फिर नया पानी जो है वो तीसरी मर्तबा डाला जाए और फिर उसे आग के ऊपर इतना जोश दिया जाए, पकाया जाए, उबाला जाए कि उसके ऊपर तेल और घी वगैरह ऊपर आ जाए, पानी नीचे रह जाए, और ऊपर से तेल और घी वगैरह उतार लिया जाए और नापाक पानी जो है वो उसे फेंक दिया जाए, तो यूं वो पाक हो जाएगा। तीसरा तरीका, इन रकीक चीजों को, यानी दूध है, सिरका है या घी है, तेल वगैरह है और रकीक है, पतले हैं, और एक तरीका फुक़हा किराम ने फिर ये बयान फरमाया कि एक पाक बर्तन लिया जाए जिसके अंदर जो है, जो नापाक दूध या सिरका हुआ है उतनी ही मिकदार में और दूध या चीज लें, उसकी हम जिन्स उस बर्तन के अंदर आ जाए। इतना बड़ा बर्तन लिया जाए, फिर उस बड़े बर्तन को नीचे रख दिया जाए और खुद वो पलंग के ऊपर, चारपाई के ऊपर या तख्त के ऊपर या 2-3 फुट ऊंचा बैठ के जो है, फिर वो नापाक जो चीज है, यानी दूध है, सिरका है, जो भी तेल है, घी है, उसी की हम जिन्स चीज जो है उतनी ही वो लेके उन दोनों को मिला के एक धार बना के उस खाली बर्तन के अंदर नीचे फेंके। लेकिन इसके अंदर कुछ शराइत है। इस तरह फेंकना जरूरी है कि नापाक और पाक दोनों मिल के यकधार होके, एक धार होके उस खाली बर्तन के अंदर जाएं, और जो नापाक है वो उस पाक धार से पहले उस बर्तन के अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये है कि वो नापाक जो चीज है वो उस पाक चीज से अलहदा होके भी उस बर्तन के अंदर ना जाए, बल्कि यकदार हो के उसके अंदर जाए, ये भी शर्त है। तीसरा ये है कि जो नापाक है उसका कोई कतरा जो है वो पाक से, जो पाक धार है उससे अलहदा होके भी उस बर्तन के अंदर ना गिरे। और एक ये भी है कि ऐसा भी ना हो कि जो नापाक है उसकी धार बन के वो गिरती रहे और जो पाक आपने उसका हम जिस चीज ली थी वो खत्म हो जाए और वो अकेली नापाक की धार बहती रहे, इस तरह भी पाक नहीं होगी। तो तीसरे तरीके के अंदर जो आखिर में मैंने चंद एक शराइत बयान की हैं, इन शराइत के साथ पाक और नापाक को मिलाकर यकदार करके अगर एक बर्तन के अंदर फेंका जाए, हवा
کے اندر رکھ کے تو پھر یوں وہ پاک ہو جائے گا، اس کو بھی فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے۔